नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहस्राणं। नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकास्ति चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। एक शब्द और आ रहा है इसमें, अन्याय अनीति अभक्ष आदि लोक निंद प्रवृत्ति के त्याग पूर्वक प्रामाणिक शील संयम आदि रूप प्रवृत्ति को सदाचार कहते हैं। दो बातों की चर्चा करेंगे खास तौर से, लोक निंद और प्रामाणिक शील, दो शब्दों की व्याख्या करेंगे। लोक निंद और प्रामाणिक शील शब्द हैं, इनके भावों को समझने के। लोक निंद कहते ही हमारी नजर लोक पर चली जाती है, कोई क्या कहेगा। अज्ञानी ऐसे ही सोचता है, कोई क्या कहेगा। अज्ञानी कह रहे हैं, ध्यान रखना, अज्ञानी आप पाप तो करना चाहते हो लेकिन कोई क्या कहेगा इसलिए नहीं कर रहे, तो आप पापी ही हो, आपको पापों का आश्रम ही हो रहा है, आपको पापों का बंद ही हो रहा है। आप धर्मात्मा नहीं हैं, आप ब्रह्मचारी नहीं हैं, आप त्यागी नहीं हैं, अरे आप समकिति नहीं। मैंने जानबूझ के इतनी बातें कह दी, अपन क्या मानते थे, वो कोई क्या कहे इसलिए ठीक चलती। टोडरमल जी को याद करो, पंडित साहब ने क्या कहा, स्वर्ग मोक्ष के लोभादिक से अथवा नरक निगोद के भय से कोई सही आचरण भी करता है तो भी मोक्ष मार्गी नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है, धर्मात्मा नहीं है, वीतरागी नहीं है। आप लगाओ, सही बोलो, कितनी बार आपको कर्मों के बंध का डर लगता है। अब आगे का खाली स्थान भरो। टोडरमल जी कहते हैं तुम धर्मात्मा नहीं हो, तुम्हें कर्मों के बंध का तो भय है लेकिन सिद्ध दशा के आनंद नहीं होने का भय नहीं। तुम्हें सम्यक दर्शन का आनंद छूट रहा है, इसका दुख नहीं लगता। सम्यक दर्शन का आनंद क्या होता है, क्या बताऊं, कैसे बता सकते हैं सम्यक दर्शन का आनंद। सम्यक दर्शन का आनंद छूटने का तुम्हें दुख ही नहीं लगता। सम्यक ज्ञान का कितना आनंद होता होगा। एक आदमी ऐसी इच्छा हो, एक प्रवचन सम्यक दर्शन का आनंद का किया जाए, एक दिन सम्यक ज्ञान के आनंद का प्रवचन किया जाए, एक सम्यक शायद का आनंद का प्रवचन किया जाए। अब ये मैंने कह दिया, मैं कहूँ करूँगा नहीं, लिखो। हम चाह रहे तुमने इतने दिनों में क्या सीखा, क्या पकड़ा, क्या सोचा, सम्यक दर्शन का आनंद क्या है। हमें खलता ही नहीं है सम्यक दर्शन का अभाव, हमें मिथ्यात्व का दुख नहीं लगता। फिर से कह रहे हैं, फिर ये भाववाचक संज्ञा है सम्यक तो मिथ्यात्व, ये शब्द नहीं। हाँ ठीक है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्र, बात तो सही है, सम्यक दर्शन होना चाहिए, इसके बिना अनंत काल नरक निगोद में जाना पड़े, जी का कह रहे थे, ये नहीं है।
यदि ऐसा दुख होता तो तुमने कब का ही छोड़ देते अभी तक। सोचना भाई, सबको कह रहा हूँ, सम्यक दर्शन का आनंद, सम्यक ज्ञान का आनंद, सम्यक चाहित का आनंद क्या है? क्या होगा? भाग चंद से लालच लागो, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित के बिना रहा नहीं जाता। अब कहने में तो भाषा कह सकते, खटक लाग भी जोइए, लागनी लाग भी जोइए, चैन नहीं पड़ता। गुरुदेव क्या दृष्टांत देते थे, जैसे कुत्ते के सिर में कीड़े पड़ जाते हैं तो एक पल को भी चैन नहीं पड़ता, ऐसे मिथ्या दृष्टि को एक पल चैन नहीं पड़ता। अब भाववाचक है, लगाव कैसे होगा? तो लोक निंद कहने पर इतनी बातें और लेना, कर्म का बंध, समाज का भय, निंदा का भय, चार गति का भय, नर निगोद का भय, इतना और ले लेना इसमें से। लोक निंद प्रवृत्ति, लोक निंद प्रवृत्ति के त्याग पूर्वक, पॉजिटिव करो, अलौकिक आनंद के साथ, आत्मिक आनंद के साथ, रत्नत्रय के आनंद के साथ त्याग करे। ग्रहण पूर्वक त्याग होता है, ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। एक बच्चे से कहा डबल रोटी छोड़ो, डबल रोटी छोड़ो, डबल रोटी छोड़ो, अब बेचारे बाप के पास कुछ है ही नहीं खावे, उसे खीर पूड़ी दे दो, फिर खाओ बेटा, खीर पूड़ी खाओगे, हलवा खाओगे कि डबल रोटी, ब्रेड क्या खाओगे? झट के अपना हलवा पूड़ी खाएंगे, हैं हम क्या खाएं? छोड़ देगा वो। ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। शास्त्र पढ़ करके, प्रवृत्ति करके, सत्संग करके, तीन बातें कहीं, शास्त्र पढ़ करके, स्वाध्याय करके, सत्संग में प्रवृत्ति करके, यदि आत्मिक आनंद नहीं है तो कदाचार दुराचार हुए बिना नहीं रहेंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। होटल में खा कैसे लेते हो, ठेला पे खा कैसे लेती हो? शादी करना नहीं है, ब्रह्मचर्य से रहना है, अच्छे से रहना है, तो दुराचार करने के भाव हो कैसे गए, मोबाइल देखने के भाव हो कैसे गए? इसका मतलब उपयोग भटक रहा है, इसका मतलब अभी प्राप्त करने योग्य नहीं मिला। ग्रहण नहीं हुआ, ग्रहण के पूर्वक त्याग होता है। ग्रहण नहीं करोगे तो त्याग कर नहीं पाओगे। फटी शर्ट भी अच्छी लगेगी, फटी शर्ट गंदी 5-10 साल पुरानी पहनी पहनाई, बात कैसी लगे भैया, बड़ी मुश्किल से ये कहीं तो है, धो ली तो जाए। सुनो, उसे अच्छे कपड़े मिल जाए तो उस कपड़े को कौन रखेगा? मिथ्या तो छोड़ना क्यों अच्छा नहीं लगता, दुराचार छोड़ना क्यों नहीं अच्छा लगता? अच्छी भाषा में बोलो, सरल भाषा में, दुर्विकल्प अच्छे क्यों लगते टेंशन क्यों अच्छी लगती है? अपने साधन भी अच्छे क्यों नहीं लगते हैं? ये प्रवचन अच्छे क्यों नहीं लगते? चलो भैया फिर प्रवचन सुन भी, चलो क्या करें, 3 घंटा जो ही काम है अपना क्या करें, अब सुनने पड़ेंगे, और कहीं होते तो फिर ही हो जाती। इसका मतलब आपको मिथ्यात पसंद है, चार गति पसंद है, 3 घंटे आज़ादी के मिलते हैं वो बुरे लगते हैं। देखो 3 घंटे कितनी आज़ादी इस समय, मोक्ष जैसी आज़ादी है। यहाँ ना रोटी बनाने, ना कपड़ा धोना, ना लड़ाई झगड़ा करने, ना कछु करने, मोक्ष ही तो है 3 घंटा। अब भैया हमारे मेरे वो बड़ा बड़ा लगा, नहीं सुनने हो तो भी सुनो, कोई कहा के हम तो चले जा, फिर सुनत रहे थे। इसका मतलब तुम्हें मोक्ष पसंद ही नहीं है। 3 घंटा पूरा मोक्ष है, कौन तुम्हें नहीं सुनना, मत सुनो। कौन कह रहा है सुनो? अंदर में चले जाओ, यहाँ बैठे बैठे अंदर में चले जाओ ना। तो हम कह रहे सुनो, कानों सुने कि जान लो अंदर नहीं जाओ कब तक सुनेंगे? फिर वहाँ हमारा गर्दी करते रहेंगे, घूमते फिरते रहेंगे, मोबाइल चलाते रहेंगे, व्हाट्सएप मुआएंगे, जी करेंगे। और प्रवचन के नाम पे एक बात है, हमारे में बहुत बंधन लगता है। किसी संस्था में आजकल मन ही नहीं लगता अपने को। कोई संस्था में जाओ, अभी पूजा में आओ, पाठ में आओ, विधान में आओ, फिर शिविर में आओ, प्रवचन सुनो 3 टाइम 4 टाइम, नहीं सुनो तो सब कहने लगते हैं कि फ्री को खा रहे। ये तो हमें ही मालूम, तुम फ्री को नहीं खा सकते, फ्री में तो कोई खा ही नहीं सकता क्यों? बिना पुण्य के साता वेदनी के उदय के तो तुम एक कण नहीं पचा पाओगे, एक कण फ्री को तो कहाँ से खाओगे? लेकिन सुनो, तुम फ्री में अपना समय खो रहे, समय खो रहे। ऐसे विचार करो, लोक निंदा। अब जरा इधर से बात करो, असत की निवृत्ति माने लोक की निंदा।
लोक की निंदा असत है, उपयोग यहाँ से हटाओ और सत में प्रवृत्ति करो, माने चैतन्य लोक की सोचो। क्यों भाई तुमने शादी क्यों नहीं की? क्या बताएं, वो चैतन्य लोक से बाहर निकलने की फुर्सत नहीं थी। हाँ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, चैतन्य लोक से निकलने की। पंडित साहब भी कहते थे, स्वामी जी भी कहते थे, दोनों ही कहते थे ब्रह्मचर्य लेना है। तो लोग कहते थे ब्रह्मचारी काय बना रहे हैं, सम्यक दृष्टि तो है नहीं। स्वामी जी को पूछते थे, आप ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा दे रहे हो और इनकी अभी सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं है, इसकी क्या गारंटी कि सम्यक दृष्टि है? तो स्वामी जी एक बात कहते थे बिल्कुल स्पष्ट, देखो भाई अभी तो आपने, हम आपको काया से ब्रह्मचर्य दे रहे हैं, काय से दे रहे हैं? काया से ब्रह्मचर्य दे रहे हैं, और अब स्वाध्याय और स्वानुभव से इसे मन वचन काय से सार्थक करना। मन वचन काय से सार्थक तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमने तो गैया बेच दी, जब पकड़ो गिरेवा, गिरमा पकड़ो, अब आ खुआइयो पिलाइयो, मालिश करियो, नहलाइयो अच्छे से, तो बढ़िया सांड बन जाए, अच्छी गैया बन जाए, बढ़िया 50 लीटर दूध देगी। लेकिन 50 लीटर दूध दे ही नहीं रही, काहे? तुम तो ले आए, बांध के छोड़ दो और खेचने लगे। खिला नहीं रहे, पिला नहीं रहे भाई, पोषण नहीं कर रहे, सेवा नहीं कर रहे, बाकी मक्खी नहीं उड़ा रहे, मच्छर नहीं उड़ा, तुम क्या सोच रहे गैया ऐसे पाली जाती, बीमारी ना हो जाए पूरा ध्यान रखना पड़ता है। मलमूत्र में खड़ी रहेगी तो उसके पैरों के खोरों में सड़ जाएंगे, जीभ पड़ जाएंगे, वो तड़पेगी, वो पूरी रक्षा करो तब निर्दोष दूध पियोगे। ऐसे ही पूरी निर्दोष आत्मा की रक्षा करोगे तब निर्दोष ब्रह्मचर्य मिलेगा। क्या कह गई? पूरा निर्दोष ब्रह्मचर्य तब मिलेगा। हम तो ब्रह्मचारी हैं, काया से ब्रह्मचारी हो। हम तो अभी यहाँ भी रुकना चाह रहे। मैं आजकल की भाषा में ऐसा कहता हूँ, देखो भाई तुमने विवाह नहीं किया है, ऐसे ब्रह्मचारी अनुभव मत कर। विवाह के दुख से बचने के लिए, संसार के दुख से बचने के लिए, कमाने के दुख से बचने के लिए, समाज की टॉन्टिंग से बचने के लिए, घर वालों की हाय हाय से बचने के लिए, बच्चों को पालने की झंझट से बचने के लिए, सास ससुर की झंझट से बचने के लिए, वो ननन मनन के चक्कर में पड़े, अब तो भैया ब्रह्मचर्य। तो ये पलायनवाद है, ब्रह्मचर्य नहीं। यदि इतनी सोच के साथ ब्रह्मचर्य लिया है तो आपको ब्रह्मचर्य का अंकुरण भी नहीं होगा, ब्रह्मचर्य का अंकुरण भी नहीं होगा यदि दुखों से भाग करके आपने किया है। इसलिए अभी क्या बोला था, चैतन्य लोक से बाहर निकलने की फुर्सत नहीं है। शादी करने के लिए फुर्सत चाहिए पड़े, जिनके पास बहुत फुर्सत हो टाइम काटे नहीं कट रहा हो तो वे ही पत्नी बच्चों की सेवा करें, गुलामी करें, जो उन्हें उनकी भाषा में जो कहना कहो, अरे टाइम काटने के लिए। मन नहीं लगा तो क्या करें? लेकिन जो उन्हें चैतन्य लोक ही अच्छा लगता है। क्या बोला था, असत से निवृत्ति और सत में प्रवृत्ति। तो चिंतन मैं फिर इसलिए कह रहा हूँ कि घर घर में ये बात तो कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कोई क्या कहेगा। थोड़े बहुत समझदार हुए तो कर्मों के बंध की चिंता, भैया इसका फल की चिंता करो तो नरक में वो जाओगे, त्रियांश में जाओगे, कहाँ भुगतोगे। समझदारों की बढ़ती जा रही है, लेकिन धन्य है जिनके चित्त में आता है, अरे कर्मों के भोगने की चिंता तो हमें पहले भी नहीं की और अब भी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं अभुगता हूँ और मात्र ज्ञान स्वभाव का भोगता हूँ। मैं तो अपने चैतन्य लोक का वासी हूँ। निज लोक हमारा वासा हो, शोकांत बने हमें शोकांत बने मतलब निज लोक हमारा वासा हो, शोकांत बने, फिर हमको क्या? शोकांत क्या होता है? शोकांत क्या होता है? अरे स्त्री पुत्रादि छूट है, जा हमें क्या, जिनके आश्रय से शोक होता था। पत्नी मर गई, शोक, बच्चा मर गए, शोक, दुखी हो गए, बीमार हो गए, लड़ रहे, झगड़ रहे, काय रे मरे जा रहे, तुम प्राण खाए रहे। समस्त शोक का अंत हो गया, समस्त दुखों का अंत हो गया। माता पिता छूट गए, छूट जा, व्यापार छूट गया, छूट जा, इतनी पढ़ाई करी, नौकरी नहीं करोगे तो क्या हुई? अरे शौक का कारण है तो पढ़ाई,
शोक का कारण है नौकरी, 12 घंटा नौकरी करो, वो बॉस खुश नहीं हो, उन्हें तो एक जरा से लिख दो आई एम नॉट सेटिस्फाइड। अब क्या करें, 6 घंटा में जो काम कर पाए थे इन्हें प्रोजेक्ट फेल कर दो, फिर लगो, फिर आगे बढ़ रही। शोकांत का मतलब इतना विस्तार लगाना पूरा, जिसकी वजह से शोक होता था वो सब का अंत हो गया। छूट जाओ, घर बिखर जाएंगे। पंडित साहब ऐसे हंसी में कहते थे, सुमत ना जाने कितनों के संसार में आग लगाए हो। समझ गए? सुमत ना जाने कितनों के संसार में सत्यानाश करेगा। तो संसार में सत्यानाश समझ गए? ऐसे कहते थे, हरा भरा संसार उजड़ जाता है हमारे चक्कर में आकर। पढ़े लिखे मोड़ा मोड़ी नौकरी नहीं कर पाते, पैसा नहीं कमा पाते बेचारे। अरे शोकांत हो तो हमें क्या, निज लोक हमारा वासा हो, शोकांत बने फिर। शोकांत समझ गए? डिप्रेशन का अंत हो जाए तो हो जाओ। ये मोबाइल छोड़ने पड़ेगा, मोबाइल नहीं छोड़ने पड़ेगा, शोकांत होएगो। हाँ, मोबाइल नहीं छोड़ सकते तुम, चाहे ब्रह्मचारी जियो चाहे मत जियो। असरण जग में मोबाइल एक शरण। लिखो एक स्तुति, लिखो जो कोई को मोबाइल पसंद है, लिखो एक स्तुति। मोबाइल के बिना हम नहीं रह सकते। एक भी आदमी मोबाइल से प्रसन्न होकर बता दे, एक भी टीवी देख के एक भी आदमी प्रसन्न होकर दिखा दे मुझे, दुखी हो जाए। ये झुका होगा, अरे भगी मोड़ी और ही मार गया, पति को मार डालो, कैसी पत्नी है आजकल। तो तुम्हें कहाँ मिल गया? मरवे वाली जेल चली गई, तुम्हें कहाँ तकलीफ? शोकांत समझ गए? शोकांत कितनी बढ़िया पंक्ति है। निज लोक हमारा वासा हो, शोकांत बने फिर हम। मोबाइल छूटे हमको क्या? क्या बताएं, कहाँ से मोबाइल पसंद आता है लोगों को। उपयोगिता अलग चीज़ है, लेकिन दुरुपयोग हो रहा है तब तो बहुत दुखद है। दुरुपयोग माने शौक का होना, फालतू टाइम काट ली, पिक्चर देख ली, फिर मूवी देख ली, फिर फला देख ली, फिर ये देख ली, फिर वो देख ली, और कोई देख डाले, फिर होगा। हत्या है, आत्मकल्याण की हत्या है। तो समझ में आ गया? लोक निंद प्रवृत्ति के त्याग पूर्वक, लोक निंद माने लोक की चिंता तो करता है, थोड़ा स्वाध्याय हो तो कर्मों की, बंद की और फल की चिंता करता है, लेकिन निज लोक की तो एक बार भी याद नहीं आती। पंडित साहब ने एक बहुत अच्छी भाषा बोली थी, जब तुम्हें लगे कोई क्या कहेगा तब इसके स्थान पर लिखो ज्ञानी क्या कहेंगे। आत्मज्ञानी उसी समय रात को होते तो क्या कहते, सोचो। अनंत भगवान क्या कहते, सर्वज्ञ होते तो क्या कहते, आचार्य होते तो क्या कहते। एक गुरु विनय की बात है, गुरु विनय, विनय है ना, गुरु विनय। तो निकट में भी विनय होती है और दूर से भी विनय होती है, परोक्ष विनय और प्रत्यक्ष विनय। तो परोक्ष विनय का अर्थ बोलो, परोक्ष विनय का अर्थ बोलो भैया। ठीक है, बोल तो रहेगा, एक आध बात अच्छी हम प्रैक्टिकल सुनना चाह रहे हैं, बोली ठीक है? अरे वो ठीक है, तुम बोलो वही सब ठीक होगा। पाप करते समय गुरुओं का स्मरण आते से पाप छूट जाए, जी परोक्ष विनय है, छूट जाए। पाप करते समय गुरुजनों का स्मरण होते से पाप छूट जाए, पाप प्रवृत्ति छूट जाए, पापी मन छूट जाए, वचन छूट जाए। हमारे गुरु जी होते तो क्या कहते, आज पंडित साहब होते तो क्या कहते। अरे बच्चा, जैसे बालक विद्यार्थी स्कूल में गया 10वीं पढ़ने, 9वीं गए, 8वीं, और वहां बच्चा मिल गए, अच्छा अपन बड़े हो गए, अब था अपन तो बड़े हो गए, मर्द बनो। और जैसे हाथ में पूरी, अरे भैया हमारे पापा जी को पसंद नहीं है, हमारे पिताजी ने मना करी, गुस्सा बहुत बे नहीं खान और न खान देंगे भी नहीं, हम नहीं खाए। यही पापा जी की परोक्ष विनय है। अबे पहले पापा जी 10 टाइम
बाबा जी की परोक्ष विनाश है। हाथ की पुड़िया छूट गई, नहीं गई, नहीं खाने पड़ेगी तो मोई कसम, हम तुम्हें छोड़ देंगे लेकिन पापा जी की विनय नहीं छोड़ेंगे। दुराचारियों को छोड़ देंगे, शिथिलाचारियों को छोड़ देंगे, प्रमादियों को छोड़ देंगे, प्रमाद के पोषकों को छोड़ देंगे, हम अपने पूज्य श्री को नहीं छोड़ेंगे। कौन कहता है पूज्य श्री का अभाव हो गया? हमारे स्मरण से निकले जब अभाव होगा, हमारे जीवन से निकाल के बताओ तब अभाव होगा। तो तुम्हारे जीवन में कहाँ है? बताओ कहाँ है? अरे उनके स्मरण मात्र से ही पाप भाग जाते हैं दुर्विचार भाग जाते हैं, आत्मा का आनंद उछलने लगता है। ओहो, मैंने पंडित साहब के स्मरण करते करते उनके भविष्य का जीवन सोचा है, मैंने अपना उनके भविष्य का, वो अप्पा स्वामी की कहानियों में उसको खचित किया है, इशारा कर दिया मैंने यहाँ के जितने वातावरण मैंने जो कुछ सीखा वो उस कहानियों में डाला है। एक शिष्य गुरु की बहुत सेवा करके मन से, वचन से, काया से खूब कोशिश करके वो ये चाहता था कि गुरु जी बस एक बार प्रसन्नता कर दें हमारी, एक बार कह दें सुमत तुम कितने बढ़िया। ऐसी कहानी है लंबी चौड़ी, बहुत कोशिश करी, उनकी हर बात पर मर मिटने के लिए तैयार, छोटी छोटी बातों पर भी जरा इशारा किया और काम तैयार, सब किया, लेकिन गुरु जी कभी खुश नहीं हुए ऐसी लंबी एक कहानी और खूब लिखा है। फिर एक लिखा है आखिरकार वो दुखी हो गया और चला जा रहा था, उसने हम जा रहे जैसे हम इतना कोई अलर्ट नहीं जितने हम हैं। समय पे पूजा, समय पे प्रसाद, समय पे पानी, समय पे झाड़ू पोंछा, सारों काम कर रहे, समय पे पाठ सुना रहे, समय पे हाथ पैर दबा रहे, समय पे मालिश, सब कुछ हम कर रहे और हमसे खुश ही नहीं हो रहे। दूसरे संघ वाले हमें बुला रहे, इतनी बढ़िया आओ हमारे संग में आओ। लंबी चौड़ी कहानी है। फिर जाते समय गुरु जी का आशीर्वाद लेने आए वापस, गुरु जी हम जा रहे, गुरु जी बोले चले ऐसी जगह जाना जहाँ से लौटना ना पड़े ऐसी जगह जाओ जहाँ से लौटना नहीं पड़े, हमारे पास कभी मत आना, ऐसी जगह जाओ जहाँ से लौटना नहीं पड़े। ऐसे क्यों कह रहे आप? कभी हमें आने हुए तो नहीं भाई मत, हम तो तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेंगे। लंबी चौड़ी है पर शॉर्ट में कह रहे। अब जो कुछ हमने कहा उसी में पढ़ लेना कहानी को आखिरी में गुरु जी प्रसन्न हो गए। कब प्रसन्न हुए पता है? वही शिष्य उनसे पहले केवल ज्ञान लेकर मोक्ष चला गया, तो गुरु जी ने आज पहली बार प्रसन्नता व्यक्त की और प्रणाम किया सोचो गुरुओं की प्रसन्नता काय के लिए? तो मन की तारीफ थोड़ी करेंगे, वचन की तारीफ थोड़ी करेंगे, काय की थोड़ी तारीफ करेंगे, इसकी प्रशंसा थोड़ी करेंगे। जब तक आपको आत्मानंद नहीं बरतेगा और आत्मानंद की पूर्णता नहीं बरतेगी तब तक वे संतुष्ट नहीं होंगे। उसमें क्या लिखा है लाइन बढ़िया, शिष्य ने गुरु जी से प्रश्न पूछा आखिर आप खुश क्यों नहीं होते? मैं इतनी कोशिश करता हूँ आप खुश क्यों नहीं होते? गुरु जी बोले तू मुझे खुश करना चाहता है इसलिए खुश नहीं होती तू मुझे संतुष्ट करना चाहता है इसलिए खुश नहीं होते। तू खुश रहे तो हम खुश होंगे। पढ़ना कहानी हरी बात समझ आ रही? नहीं लोग की जरा कल्पना क्या है, तो मैं इसको बहुत ख़राब शब्दों में बार बार कह रहा हूँ 2-4 दिन से। मुर्दों का देश है, मुर्दों की तरह मत जियो। मुर्दों की तरह जीना है, चेतन लोग याद ही नहीं आ रहा, रत्न तरह याद ही नहीं आ रहे, उसको उछाल ही नहीं आ रहा। ठीक है पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, खा लेंगे, चल लेंगे, उठ लेंगे, बैठ लेंगे, ये तो मुर्दों की सोच है। एक क्षण भी आत्मा के आनंद के बिना न गुजरे। कई लोग इसलिए दुखी रहते हैं ब्रह्मचर्य लेने के बाद, हमें टाइम ही नहीं मिल रहा धर्म कर भी, और हम कह रहे धर्म ही ऐसी चीज है कि 24 घंटा कर सकते। क्या कहें? धर्म करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा बताओ? 3 दिन तक उसको बंद कर दिया चंदन वाला को। धर्म करवे फुर्सत तो कहाँ मिली? मंदिर नहीं जा पाई, सांस नहीं उठा पाई। बोलो अखिलेश, फुर्सत तो नहीं मिली ना, 3 दिन धर्म नहीं कर पाई ना वो। अरे कैसे करेगी बताओ? हाथ पैर बांधे थे, ढंग से सामाजिक तक नहीं कर पा रही थी, बैठ तक नहीं सकती पद्मासन। बोलो बोलो,
अंजना को कहाँ उसका सुविधा थी बताओ, 4 महीना कितने ग्रंथ ले गई थी वो, 5 महीने के बाद कर दिया था ना, निकाल दिया, 4 महीना कितने ग्रंथ ले गई, कितने ग्रंथ पढ़े, क्या कर रहा था, बोलो बोलो बेटी, आकाश नाम है, क्या नाम है और 7 दिन तक पारसनाथ में पत्थर गिर रहे, क्या करो बोलो, हैं? जी तुम जानो, तुम ही सिखाओ जा बढ़िया है, पंडित साहब की बात याद है, समझ में आया कि नहीं? धर्म ही करने के लिए तो फुर्सत नहीं चाहिए। पंडित साहब क्या कहते हैं धर्म करने के लिए? श्वासोच्छ्वास की तरह स्वाध्याय और धर्म है। श्वासोच्छ्वास है, स्वाध्याय करने फुर्सत ही नहीं मिल रही, स्वाध्याय करने फुर्सत नहीं मिल रही, ध्यान रखना, उल्टे अर्थ मत लेना, उल्टा नहीं लेना, प्रमाद का पोषण नहीं करना, इसलिए कह रहे। अध्ययन करने वालों के नाम इतिहास में हमारे नहीं हुए, स्वाध्याय करने वाले हमारे हुए। पुराणों में कौन सी कथाएं लिखी गई? जिन्होंने खूब अध्ययन किया था क्यों? दिगंबर महाराज रात को 2 बजे 3 बजे उठ करके स्वाध्याय करते हैं, तो लाइट तो आती नहीं, वो दिया जलात नहीं थी, और जंगल में सो उठते, तो फिर स्वाध्याय कैसे करेंगे भले? नहीं कैसे करेंगे बताओ? अब सोचो, ये स्वाध्याय कैसी होगी, सोचो। अध्ययन से अनंत गुनी आवश्यकता स्वाध्याय की है। अध्ययन के लिए तो पंडित साहब का एक सूत्र ही बहुत है, उस कहानी का नाम ही है खुश रहे खुश मत कर उस कहानी का नाम है खुश रहे खुश मत कर उस कहानी का नाम ही है। एक मंत्र बहुत है, एक मंत्र, स्वाध्याय करो, प्रयोग करो, प्रयोग। परोक्ष में नहीं समझ गए, याद रखना, सब याद तो आती लेकिन परिणाम छूटते ही नहीं है। पंडित साहब की याद तो आती लेकिन क्रिया छूटती नहीं है। नहीं, याद करना मतलब याद करना थोड़ी है। तब तक उनकी विचारणा करो, उनके सिद्धांतों का शरण करो, तब तक जब तक वो पाप छूट ना जाए, जब तक वो पाप सब उनकी याद करने से छूटते नहीं है। नमोकार मंत्र पढ़ने से छूटते नहीं है, नमोकार मंत्र पढ़ने से थोड़ी छूटेगा। अब कैसे छूटेगा? कोशिश कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में चल तो रही है, यदि संभव हुआ तो दोपहर का 1 सेशन रोज होमवर्क कराएंगे, मतलब यहीं बैठ के, प्रवचन नहीं करेंगे, सोच रहा हूँ यदि कहो तो, और बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। एक प्रॉब्लम तब तक हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे नहीं, गणित की तरह को, जब तक हमारी सॉल्व ना हो जाए। अभी तो जी नदी वो क्या गंदी नाली के ऊपर से पानी निकल जाता है। हाँ बात तो सही है, बात तो सही है, बात तो सही, बात तो सही है, मैंने ऊपर से निकल गई। जो पॉइंट आप कहोगे गुरुजनों का स्मरण, हम इसी को सॉल्व करके बताएंगे। गुरुजनों का स्मरण माने क्या? स्मरण माने नाम ये थोड़ी है, ये तो सही बताएं उनका रूप ही नहीं था, नाम उनका नहीं था और ये रूप भी उनका नहीं था जिसे आप देख रहे हो। यदि होता तो उसे रखते अपन। वो अंतरंग का आत्मिक व्यक्तित्व क्या अद्भुत था, क्या सूत्र कह गए थे, तुम्हारा पाप अवश्य छूटेगा। कैसे छूटेगा? वो तुम मेहनत करो तो हम तुम्हें सहयोग करेंगे। चलो, तो एक अर्थ हो गया लोक निंद प्रवृत्ति का त्याग। और अब है प्रमाणिक शील। प्रमाणिक शील माने हमें डाउट में है कहीं परिणाम ना बिगड़ जाए, तो फिर प्रमाणिक शील कहाँ रहा? क्यों? प्रमाणिक व्यापारी तुम्हें खुद ही लग रहा हो, क्या पता हम इनको उधार ना खा जाए इन सब में कर्जा लो खा ना जाए, तो फिर प्रमाणिक व्यापारी कहाँ रहे थे हम? है ना, कोई से पैसा उधार ले तो लौटावे की नीयत होनी चाहिए कि खावे की सोचो जरा शांति से, प्रमाणिक क्या है? प्रमाणिक बहुत अर्थ हो सकते हैं इसके, बहुत अच्छे से, लेकिन आप सबसे अच्छा अर्थ ही ले रहे हैं। शास्त्रों के प्रमाण से जिसका जीवन मिलता हो और जिसे देख करके लोग शास्त्रों का प्रमाण दे, देखो इनका जीवन इनसे मिलता है। कल हमने पंडित साहब का कहा था जीवन चरित्र लिखना हो तो ऐसे लिखो, कहाँ घटनाएं मत सुना, एक दिन ऐसा हुआ था, एक दिन ऐसा हुआ था, एक दिन ऐसा, ये नहीं सुना। निष्प्रयता का दृश्य है, प्रमाणिक जीवन का दृश्य है।
हम कह रहे निष्प्रयता में एक दिन नहीं सोचा हमारा क्या हुआ, सोचा ही नहीं कभी। पंडित साहब हमेशा कहते थे, चाहे वे भिंड गए थे तो 3 टप्पर में रहे थे, कछु नहीं था, 3 टप्पर के नीचे ठहरे थे। यहाँ भी आए थे तो कोई जैसा बूढ़ा पड़ा था, बूढ़ा समझते यार, कच्चा पड़ा था, खंडा जैसे कच्चा पड़ा था। यहीं एक बार विधान हुआ था, इसके बाद फिर धीरे धीरे पंडित साहब की एक स्वाध्याय और होनी चाहिए, जगह नहीं स्वाध्याय की, तो धीरे धीरे करके बना, धीरे धीरे करके मतलब तुम लोगों ने तो यही देखा होगा कब, थोड़े समय पहले। कहने का आशा ये है, उनके वो जीवन के जो घटनाएं हैं वो ग्रंथों से मिलती हैं। पुराण पुरुष का जीवन ग्रंथों से मिलता है। प्रतिमानियों के लिए क्या लिखा है? वे सिद्धांतों के दृष्टांत स्वरूप है। क्या कह रहा है उसमें? प्रतिमानियों के लिए क्या लिखा है? वे सिद्धांतों के लिए दृष्टांत स्वरूप है। तो पंडित साहब का जीवन सिद्धांतों का दृष्टांत है। अभी तक अपने को क्या लगता था ब्रह्मचर्य कठिन है, अरे ब्रह्मचर्य का दृष्टांत बन गए वो। कौन कहता है साधन में बात चल नहीं है, आजकल बात चल नहीं है, बात चल के दृष्टांत बन गए। कौन कहता है कोई किसी की सुनता नहीं है, इसलिए सुनते रहे, देखो कौन कह रहा है मानते नहीं, देखो मानते रहे। पंडित साहब की भाषा में बोलो, जो भगवंतों की मानते हैं उन्हीं की सब मानते हैं। अब सब मानते हैं छलग्रहण नहीं करना, जिनकी योग्यता होती है वे मानते हैं, जिनका भवितव्य भली होती है वे मानते हैं। समझ गए? सब मानते का मतलब आसन्न भव्य मानते हैं। आसन्न भव्य का मतलब बोलो, यहीं की अभी प्रसंग में घटा के बढ़िया, हम सब आसन्न भव्य है। मान रहे तब तो जुड़ गए अपन, आसन्न भव्य थे। नहीं अपन नहीं आसन्न भव्य, कहाँ मान रहे? नहीं मान रहे तो सुन का रहे, समझ क्यों रहे, मेहनत क्यों कर रहे हो, बताओ, भाग क्यों नहीं रहे विषयों में? आसन्न भव्य है तभी तुम्हारी भली होना थी, जो यहाँ आने का भाव हो गया। अभी जिनके भाव नहीं है वे अभी भी नहीं आ रही, नहीं उस मोबाइल को मना करते हम नहीं आएंगे। भाई साहब तो सुधारना चाहते, ब्रह्मचर्य निर्दोष करना चाहते, हम नहीं आएंगे। बहुत बढ़िया, मत अभी दूसरे बदनाम हुए, अभी आसाराम बदनाम हुए, अभी कोई मुनि तो नहीं कहना चाहिए, अच्छा ही नहीं लगता। मतलब अभी उनका अभ्यास हुआ, अभी इनका अभ्यास हुआ, तभी अभ्यास की कहानी तुम्हारी। मिथ्या दृष्टि का जीवन, असदाचारियों का जीवन, पापियों का जीवन, प्रतिमानियों की भाषा में कह रहे सिद्धांतों के अपलाव के दृष्टांत हैं। हाँ, ज्ञानियों का जीवन सिद्धांतों के दृष्टांत हैं, सिद्धांतों का अनुपालना के दृष्टांत हैं। और मिथ्या दृष्टियों का जीवन, सिद्धाचारियों का जीवन, पापाचारियों का जीवन सिद्धांतों के अपलाव, अनादर, असाधना करने के दृष्टांत। प्रतिमानियों में क्या लिखा रहता है बताओ? हाय हाय धिक्कार है रावण को, धिक्कार है वो रानी को, धिक्कार, हाय धन्य है श्री सुदर्शन, धन्य है पारसनाथ, धन्य है रामचंद्र जी, धन्य है अंजना। दो ही बातें लिखी जाती। तो धन्य किसको लिखा जाता है और हाय हाय किसके लिए लिखा जाता है? संकेत देखो, मुनि होकर के भी निदान बंद कर लिया और बलराम बन गए, बलभद्र बन गए। ऐसे वचन लिखे वहाँ पे, हिल गए हम। अपन तो बलभद्र को, नारायणपति नारायण को, और जो है ना इनको देख के बड़े खुश होते। वहाँ तो ऐसा लिखा है, हाय हाय तुमने क्या किया, जिस अमृत को पीकर अमर हो सकते थे उस अमृत से पैर धो लिए। जिस चिंतामणि को से कितना 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 सुख हो सकता था, जन्म जन्मांतरों का दुख मिट सकता था, उसे तुमने कौवा उड़ाने में फेंक दिया। कितना लिखा है, कितना। बर्तन मांजने के लिए राख बनाने में चंदन वन को जला दिया। इसमें सोचो जरा, चंदन वन क्या होता है? दृष्टांत तो छोटा ही है, सोचो कहाँ तक। पढ़ते से लगा वो एक मुनिराज भावलिंगी संत और एक जनासी चूक के फल में बलराम बन गए, बलभद्र। हाय हाय ये तुमने क्या किया। कौन को लिखा है? भावलिंगी संतों को लिख रहे हैं, हाय हाय तुमने ये क्या किया, इतनी रिद्धियां पाई तुमने, ये क्या किया। हमसे पूछ रहे हो, प्रैक्टिकल करना है, रोज अपनी डायरी में अपने चिंतन लिखो, यही सामायिक है।
सामायिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन आलोचना कह देंगे, चलो थोड़ी सी स्थूल आलोचना। रोज अपनी आलोचना करो, हाय हाय ऐसे परिणाम, चलो अच्छा है आज परिणाम शांत रहे और स्वाध्याय में लगे, साधर्म की सेवा में लगी। ध्यान से सुनना भैया, पंडित साहब ने पंक्ति लिखी है बहुत अच्छी दशलक्षण पूजा में, कोई बहाना नहीं बनाओ। क्या लिखा है? ईमानदारी से बताए ना, जो लोग यहाँ रह करके नहीं अध्ययन कर पाते, भी घर जाके भी कितना अध्ययन करते मुझे बताना। ये बहाना है कि हमें 5 साल छूट जाएं, इतने साधर्मी आएंगे, हम कहाँ तक लगे रहेंगे, हम अकेले में पढ़ लेंगे। 5 साल अकेले में जा करके भी उपयोग नहीं लगता, प्रमाद में समय चला जाता है, सो जाते हैं, फिर टीवी देखने लगते हैं, फिर मोबाइल, फिर 10 लोगों से बातें करते रहते हैं। शिथिल ब्रह्मचारियों से फोन पे बातें करते, अच्छे ब्रह्मचारी से नहीं करते, उनसे ये नहीं पूछते भैया हमारे परिणाम नहीं लग रहे, हम क्या करें, ये नहीं पूछे। बात तो सही है, उधर परिणाम कैसे लगेंगे, अपने भी नहीं लग रहे, तुम्हारे भी नहीं लग रहे, ठीक है। शिथिलाचार का पोषण करता है। जैसे कल आखिरी में एक बात कही थी, कसाय और कसाय के पक्ष धरो, उसके दूर रहो। शिथिलाचार से भी दूर रहो और शिथिलाचारियों के पक्ष से भी दूर रहो। पता क्या लिखा है इसका नाम? सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर पहले छोड़ाया है। शिथिलाचारियों की संगति, अनाचारियों की संगति। मोक्ष में प्रकाशक जी में क्या लिखा है? मिथ्या दृष्टियों की संगति जन्म जन्मांतर तक दुख देती है। सर्प का डसा तो एक ही भाव खराब होता है उसका। और शिथिलाचारी, व्यभिचारी, पापाचारी, दुराचारी, ये शब्द तो खराब लग रहे होंगे आपको, लेकिन ध्यान रखना, धन्य है किसी साहसी कह रहा हूँ, साधक आत्मज्ञानी के दर्शन और चरण स्पर्शन मिल जाए। चरण स्पर्शन का बड़ा अर्थ लेना, फिर वो इधर का अर्थ नहीं लेना, हमें तो बहुत मिले, नहीं मिले। परिणति खिले तो ज्ञानी मिले। क्या कह रहे? परिणति में निर्मलता हो तो ज्ञानी मिले, नहीं तो दिया तले अंधेरा। क्या बोला? परिणति खिले। बहुत कठिन मार्ग है। गोष्ठी हुई थी, पहली गोष्ठी वहाँ पर मऊ में, पंडित साहब छत पे विराजमान थे। कॉलेज की प्रोफेसर आई थी, कोई हिंदी साहित्य की, सो पंडित साहब से वार्तालाप करने लिए समय लिया। ठंड के दिन थे, पंडित साहब छत पे बैठे थे, विराजे थे, तो वो आए, तो वो चर्चा करी जो कुछ करना थी। फिर एक प्रश्न उसने पूछा, एक बात है, जैन दर्शन के सिद्धांत और आचरण बहुत कठिन। उसने पूछा, नॉन जैन थी वो प्रोफेसर लेडीज। तो पंडित साहब बोले, कठिन नहीं है। क्या एमए का विद्यार्थी ये कहे कि ये कठिन सिलेबस है, तो क्या आप 5वीं का साहित्य रख दोगे? क्या करोगे? बता क्या करोगे? एमए का विद्यार्थी ये कहे बहुत कठिन ग्रामर है, साहित्य बहुत कठिन है, बहुत है, विश्लेषण करना पड़ता है, शैली और भाषा और छंद और अलंकार और अनुप्रास और रस और फला जो बहुत कठिन है, हमें इतने याद नहीं रहते, तो क्या आप 5वीं 8वीं का कोर्स रख दोगे क्या एमए में? फिर पंडित साहब ने उस समय दृष्टांत दिया था कि यह मार्ग ऊंचा है, कठिन नहीं है। क्या कहा? ये मार्ग ऊंचा है, कठिन नहीं है। जैसे घर में रहने वाला बालक 8 साल का, और माँ ने रसगुल्ले बनाए, तो माँ छीके पे टांग जाती है, पहले जमाने में छीके पे टांग जाती थी, छीके में। तो बेटा ये नहीं कहता तो इतने ऊपर काटा है, बच्चा तो नहीं कह रहा इतने ऊपर क्यों टांग रहे, टांगो समझ गए? टांगो। उसने एक बार भी माँ से नहीं कहा इतने ऊपर क्यों टांग रहे, क्यों? उसे तो पता ही है हमसे बचाने के लिए टांग रहे थे। अब मम्मी मंदिर गई और उसे जुगाड़ लगाई, तबीला सरकाओ, स्टूल सरकाओ, 4 दोस्तों को बुला लो, घोड़ा बन जाओ,
नेक नेक नेक, क्या करें, तकिया रखो, मैंने यहाँ से जुगाड़ करके उसने, समझ गए किस क्या कहा? ये दृष्टांत पंडित साहब ने उस समय दिया। अच्छा, पंडित साहब बोले आनंद की ऊंचाइयों को नीचे मत करो, पुरुषार्थ करके निर्मलता प्रकट करके ऊंचे उठ करके उस आनंद को लो। बोलो भाई ब्रह्मचर्य के मार्ग को सरल कर दें कि अपने दुराचार, पापाचार, शिष्टाचार, व्यभिचार को छोड़ करके ऊंचे उठ करके ब्रह्मचर्य का आनंद। ब्रह्मचारियों में आनंद तो आता ही नहीं। हमने तो ब्रह्मचर्य के देखो कच्छु मजा ही नहीं आ रहा। तो ब्रह्मचर्य कोई चीज थोड़ी है, ब्रह्मचर्य कोई बाजार की मिलने वाली चीज थोड़ी है। धर्म चौपाटी पे ना बिकाए, बाड़िए ना उपजे, कहीं बिकती थोड़ी है वो। परिणति निर्मल होती जाती है, यही ब्रह्मचर्य का आनंद है। अब आनंद करो। हम नहीं जीत पाएंगे, कैसे नहीं जीत पाओगे? सप्तव्यसनी अंजन चोर जीत गया, तुम नहीं जीत पाओगे। नहीं नहीं, अकेले में परिणाम बहुत बिगड़ते हैं। हाँ ये बात सही है, अकेले में परिणाम बिगड़ते हैं, क्योंकि अकेले में तुम उन भ्रष्ट लोगों के बीच में रहते हो जहाँ बिगड़ते हैं। सुना, ज्ञानियों, आत्मज्ञानियों के पास अकेले रहना सीख जाओ और अनंत काल अकेले रहो। ब्रह्मचारी सदा अकेला, असली ओ ब्रह्मचारी सदा अकेला, अकेला आत्मा सदा ब्रह्मचारी। समझ गए? नीरज क्या बोला? सदा ब्रह्मचारी, और सदा ब्रह्मचारी वो अदा अकेला। सिद्धालय में देखो ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी सुखी नहीं होते। ये अनुबीची भाषण नहीं किया आपने। जो व्यक्ति ये कहता है ब्रह्मचारी सुखी नहीं है, वो आगम से विरुद्ध बोल रहा है। बताओ कैसे नहीं, कैसे कह दी तुमने ब्रह्मचारी सुखी नहीं है? अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य उपाध्याय साधु और आत्मज्ञानी प्रतिमाधारी ये सुखी नहीं है। अनुबीची का बहुत जरूरत है। 99% लोग अभी भी, 99 से कह रहा हूँ, 1% में ज्ञानियों को रख रहा हूँ। विद्वानों ने को भी सही भाषा बोलते नहीं सुना। मैं क्या कह रहा हूँ, जो आगम पढ़ते पढ़ाते हैं वे भी अनुबीची भाषण नहीं कर पा रहे। खुल के कह रहा हूँ, पढ़ते पढ़ाते हैं वे भी अनुबीची भाषण नहीं कर पा रहे। हमें तो बहुत बहुत संपर्क होता है ना, इसलिए हमें पता लगता है। उठने का पोषण कोई नहीं करता। देख लो बेटा, कागुसुमत के चक्कर में पड़े, अमाइन में जाके देखे वहाँ का है, ऐसे बोलने वाले। अमाइन में जाके देखो, हम कह रहे क्या है, इंद्रिय ज्ञान से मत देखो। इंद्रिय ज्ञान से तो तुम सर्वक को नहीं देख सकते। तो समोसरण में भी यही कहो, समोसरण में भी कहा रखो। ऐसी ऐसी खराब बोलने वाले क्या मिलेगा अमाइन में आगे? क्या मिलेगा अमाइन में आगे? क्या मिलेगा बताऊं? क्या मिलेगा? अच्छी भाषा में बोलोगे? बढ़िया, तुम बोलो क्या बोलोगे? क्या मिलेगा यहाँ आकर? सोच लो, कोई बात मत बोलो, हमें बता दो। सोचते जाओ, उत्तर तो सोच ही लो। अमाइन में आके क्या मिलेगा? सत्संगति में क्या मिलेगा? हैं? ठीक है, सबके उत्तर सही है। हमारा अंतिम उत्तर सुनो। मिलवे की जरूरत ही क्या है, हम पूरे हैं। जे खबर पड़ गई, जे खबर पड़ गई, हम पूरे हैं। मिलने की जरूरत ही क्या है? अमाइन में आने से हानि कछु नहीं और लाभ कछु नहीं, हमें पूरे हैं। ये बात खबर पड़ गई, ये बात कौन बताएगा? कौन बताएगा? तो समझ में आ गया कुछ? प्रमाणिक शील प्रमाणिक शील। परिणाम गिर गए तो सोचते भी हो तो हमें दुख लगता है, दुख। अरे पूछो ना, तुम कैसे आनंद में रह रहे? समझ गए? तुम ब्रह्मचर्य में ऐसे मजा क्या कर रहे, कैसे कर रहे? हमें तो बताओ। हमने भी कपड़ा पहन लिया, लेकिन हमें मजा नहीं आओ। कपड़ा पहन के तो मजा इसलिए नहीं आता कि कपड़ा बदलने से खीर नहीं बनती। समझ गए? आशीष, कपड़ा बदलने से खीर बनने का क्या कहानी है? नहीं मालूम? कपड़ा बदलने से खीर नहीं बनती। उसकी बहन विधवा थी, इसलिए कपड़ा पहने थी सफेद, और खीर बना के खिलाई। खीर बहुत अच्छी थी।
मैंने विधि सीख ली और घर आके खीर बनाई तो बनी नहीं आती अच्छी। क्यों? खीर दूध चावल से नहीं बनती, खीर हाथ से नहीं बनती, खीर पानी से नहीं बनती, ईंधन से नहीं बनती, शक्कर से नहीं बनती, काजू किशमिश से नहीं बनती। खीर तो अनुभव से बनती है। समझ गए कैसे? हमने पंडित साहब से सुना, क्यों झाड़ू कैसे लगती है? हाथ से। हाथ से नहीं, विवेक से। हाथ से लगती है झाड़ू? अब बताओ, मुर्दा तो यही कहेंगे हाथ से लगा। हाथ से नहीं लगा, विवेक चाहिए, विवेक। इतने की झाड़ू इतने कर दे, इतने की इतने कर दे। देखिए तुमने कैसे झाड़ू लगाई थी, कैसे लगाई? तो फिर पीछे आ तो कचरा फैल दिया, प्याज पीछे आएगा, झटका रो पीछे से, फिर उड़ के पूरे फैलेगा। झाड़ू लगाना सीखा है सब मामा का सीखने। जो झाड़ू लगाना नहीं सीखता वो आत्म कल्याण करना कैसे सीखेगा? समझ में आ गया कि नहीं? तो फिर उसने घर आके खीर बनाई तो अच्छी तो बनी नहीं। अब उसे सोची गलती कहाँ हो गई। तब दूध खीर में तो कुछ अंतर दिख नहीं रहा, तो जो मैंने कही थी बहन ने वैसी बनाई। लेकिन अब ये गड़बड़ हो गई कि वे सफ़ेद साड़ी पहने थी, पैर में बिछुड़ी नहीं थी, टिकी नहीं लगाई थी, चूड़ियाँ नहीं पहने थी, और जा गलती तो अपने से हो ही गई। सो वे गई अपनी विधवा सासू की साड़ी पहन के, सब उतार के, बिछुड़ी बिछुड़ी, टिकी हटा के, सिंदूर मिटा के, सब हटा के, और फिर बड़े प्रेम से खीर बनाई। तो इस बार खीर थोड़ी अच्छी बनी, पहले से तो अच्छी बनी, अभ्यास होगा थोड़ा सा। अब सब जितने लोग आ रहे खीर नहीं देख रहे, कहाँ होगा कहाँ होगा। अब आखिरी में वो कह रही तुम बोलो मत, खीर बनावे की विधि है। अब कोई को समझ में नहीं है कि खीर बनावे कैसी विधि, कपड़ा से खीर बनावे की क्या संबंध। कहानी हंसने के लिए नहीं सुना रहे, उन लोगों से कह रहे हैं जो ब्रह्मचर्य का बेस लेकर के भी प्रसन्न नहीं है, बेविचार कर। कपड़े बदलने से सुखी नहीं हो जाएंगे, शुद्ध कपड़े से भी सुखी नहीं हो जाएंगे, शुद्ध खाने से भी सुखी नहीं हो जाएंगे। ये तो बार बार गंदा शब्द बोलने में अच्छा भी नहीं लगता, नहीं बोलता हूँ चोट करने के लिए। ये तो मर्दों का देश है। उस चैतन्य लोक की ओर देखो जहाँ परिणाम गिरने का विकल्प भी नहीं उत्पन्न होगा। लेकिन हम है ना मान का सा एक सुनना ध्यान से, मनुष्य गति में ब्रह्मचर्य धारण करके भी भ्रष्ट होना बर्दाश्त करते हैं, लेकिन मान कसाय को मिटाकर विनय से गुरु से उनसे पूछना नहीं चाहते। बहुत लंबा बात बोल गई हम। क्या कहा हमने? मान को मिटाना नहीं चाहती, गलत होने पर भी, दुखी होने पर भी गुरुजनों से विनय से नहीं पूछ पाते। मान मिटाए तो गुरुजनों से पूछे तुम कैसे आनंद कर रहे। मैंने ऐसे लोग ब्रह्मचारी देखी, वो क्या कहते हैं, सुनोगे उनके उत्तर? यदि तुम्हारे उत्तर ऐसे हो तो मिला लेना। अरे ऊपर से हंस रहे सब, अंदर सब दुखी। हमें कोई से पूछना नहीं कि सब दुखी। फेल होने वाला लड़का कहता है स्कूल में, फेल होने वाला लड़का कहता है घर आके मम्मी इस बार तो पेपर बहुत कठिन आई थी और सब फेल हो गए। ऐसे असफल व्यक्ति सफलता की दिशा में प्रयत्न बंद कर देता है। वो सोचता भी नहीं है कि कोई व्यक्ति अभी भी ऐसा होगा जो ब्रह्मचर्य का आनंद कर रहा है। मान कसाय मिटे तो पूछे मेरे परिणाम कैसे सुधरे, मेरी प्रवृत्ति कैसे सुधरे, आप जैसा आनंद कैसे। इसलिए त्यागी व्रतियों को एक बहुत अच्छा शब्द है इच्छाकार। प्रतिमाधारियों को जब अपन करते हैं तो इच्छाकार, इच्छाकार समझते हो? ये लग शुल्लक आर्यिकाओं को पहले इच्छामी, शुल्लिकाओं को, फिर आर्यिकाओं को बंदामी। इच्छामी का क्या मतलब होता है? इच्छाकार का भी यही मतलब है। हाँ इच्छा ऐसी हो रही है कि ऐसे तुम बढ़िया मुक्त, हम जंजाल में फंसे, आप जैसे हो जाओ। इच्छाकार का ये मतलब है आपकी परिणति को देखकर कोई भी ऐसा ना लगे और भैया अपन ही बढ़िया, यहाँ से घर घर की ठोकरें खाने से तो अपन ही बढ़िया, घर गृहस्थी बढ़िया। तो भी इच्छाकार नहीं किया उसने, इच्छाकार नहीं किया। फिर से बोल रहे भैया सब ही फेल हैं, ये मत सोचो, हो सकता है कोई तो सफल होगा, उससे पूछो।
सारे डॉक्टर खराब हों तो भी अपने इलाज के लिए डॉक्टर ढूंढते, कोई तो अच्छा होगा। भैया तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ, ये डॉक्टर कहाँ मिलेगा कैंसर का बढ़िया वाला, ये डॉक्टर कहाँ मिलेगा, ये गठिया का डॉक्टर कहाँ मिलेगा। तो आप खोजते हो, ऐसे खोजो, खोज पूरी नहीं हो तो ब्रह्मांड पलट जाएगा। चाहे को राय ना मिली तो ब्रह्मांड पलट जाएगा। खोजो, खोज बंद मत करो। खोज बंद करने को पंडित साहब की भाषा में बोलो मिथ्या संतोष। अब भैया हम जित तो बन रहे हो तो कर रहे, ज्यादा दिवस आए, जित तो बन रहे हो तो कर रहे, जानबूझ के तो गलती कर नहीं रहे। अब जब क्रमबद्ध होंगे तो हो जाए। जब तक रो ही ले रहे, रो ले रहे माने ये शकल की जैसी भाषा बोली ये रोने की है। हमसे पूछोगे हम आनंद पहले करेंगे, फिर जो होना हो जाए। आनंद तो करो, मैं आत्मा हूं, परिपूर्ण हूं, जितना भाव भाषण का उतने का आनंद करो। ज्ञानानंद शाकाचार्य जी में इतनी अच्छी भाषा लिखी है। गुरु ने शिष्य को कहा या श्रोता को कहा, मुनि भगवंत ने श्रोता को कहा तुम तो भगवान हो। तो सुनते ही समा नहीं गया समा गया। सुनते ही वो विचार करने लगा, जी का क्या है, हम तो आदमी हैं, ये शरीर है, कपड़ा है, राग है, घर गृहस्थी है, कोई भगवान कह रहे, भगवान तो भी होती है, हम कहाँ भगवान है। फिर विचार करता लेकिन इन्हें कछु स्वार्थ तो है नहीं, इन्हें हमसे कछु मतलब तो है नहीं जी। फिर ऐसी क्या कह रहे, झूठ तो नहीं कहेंगे, ये कोई महापुरुष है, आत्म साधक है, दिव्य साधक है, इनने के दिव्य ज्ञान में सही झलक रहा हुई है, हम नहीं देख पा रहे होंगे, हम इधर से देख रहे हैं। ऐसे एक लिखा है, 1.5 पेज का चिंतन जितना भी होगा देख लेना, लिखा है। फिर आखिरी में अरे ये तो हम नहीं देख पा रहे, ये देख पा रहे, तो इनको देखो सच्चों और हम लोग देखो बेचारा झूठा। बात तो इनकी सच्ची हुई, वो ऐसे विचार करते करते इसका पक्ष छोड़ता चला गया और उनका विचार करते करते ओ अरे हमें खबर नहीं थी, हम जी मान रहे थे और हम भगवान हैं, अरे ये नहीं मिलती, अरे मर गए, ये नहीं मिलती तो क्या होता, हम तो ऐसे ही चले जाते, ऐसे ही मर जाते। अरे भैया लिखा है, आंखों से अश्रुपात होने लगा। पढ़ना सिद्ध सुख का वर्णन, इस हेडिंग का है सिद्ध सुख का वर्णन, पढ़ना यदि समझ में आ रही हो तो। अब अभी हम यहाँ से बैठा प्रवचन सुन लो, बात तो सही कह रहे पंडित जी कौन घर से कह रहे कुछ लिखिए, सो कह रहे बात तो सही, चलो ये घर से बोलो, ऐसे विचार नहीं करते जो रायमल जी ने करके दिखाया जी। कह रहे दिव्य पुरुष हैं, दिव्य ज्ञान से कह रहे, तो फिर मैं भगवान ही होऊंगा, भगवान जैसा शुद्ध ही होऊंगा, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म न्यारे ही होंगे। ऐसे आनंद पढ़ के देखो, बहुत अच्छा है प्रश्न। नाम है सिद्ध सुख का वर्णन, हम सो रहे सिद्धों के सुख का वर्णन वहां सिद्धों के सुख का वर्णन नहीं कर रहे थे वे, बताओ गजब गजब की बात समझ गए भैया। खूब मेहनत करो, मेहनत यही करना है हमें, तुमसे पसीना नहीं बहाने, ये ऐसे नहीं मेहनत कराने। सही बताएं, तुम लोगों को लगता है पंडित जी हमें उलझा रहे, पंडित जी उलझा नहीं रहे थे, तुम उलझे थे, सुलझा रहे थे। उन्होंने देख लिया, जब खाली बैठे रहे ब्रह्मचारी क्या कर रहे थे, कितना पढ़ रहे थे, सब देख लिया। जी स्कूल तो बहुत बाद में खुला है, और जी जो कुछ हुआ नहीं तो बहुत बाद में खुला है। जो कुछ हुआ है पहले तो पंडित साहब थे, कोई कुछ भी नहीं था, एक आराधना करते थे और करने वालों को देखना चाह रहे थे। लेकिन कमरा में बैठ गए, वैद आए तो वैद जी की बातें करने लगे, मरीजों की बातें करने लगे, 2 घंटा प्रवचन सुन रहे, इसके बाद स्कूल की दुकान की, इधर की उधर की, समाज की फालतू बातों में समय जा रहा था। तो तब उन्होंने कहा भैया ऐसे रह रहे थे 2 घंटे 4 घंटा काम ही करो, जिन शासन की सेवा करो। नहीं ऐसे ऐसे ब्रह्मचारियों को शिशुओं की तरह पाला पंडित साहब ने कि वहाँ लैट्रिन बाथरूम गंदी पड़ी, पानी तक नहीं डाल रहे, तो पंडित गए चलो भैया हम डाले आ रहे। जब बेड डालने गए तब पंडित हम डालेंगे, तब अब तुम कह रहे गुस्सा हो रहे। उन्हें ये नहीं कहा तुम चले जा, तुम्हारी लैट्रिन बाथरूम में पानी डालने तक चले, झाड़ू लेके पहुँच गए, लो कहीं तो सफाई नहीं कर सकते, नहा रहे थे तुम, और गंदगी पड़ी 4 दिन से, कीड़ा पड़ रहे, तुम साफ नहीं कर रहे, ले हम कर रहे।
तब जाके लोगों ने कही हाँ हाँ। अब सोचो एक माँ अपने बेटे को कैसे पालती होगी, ऐसा पंडित साहब ने एक एक को पाला है। कोई नहीं कह सकता कि किसी के साथ कुछ नहीं हुआ। और फिर भी यही चाहते थे किसी तरह मार्ग में लग जाए। क्यों? मार्ग में लगे ही जीव ही मार्ग प्रभावना में निमित्त बनेंगे। अब तुम जितने मार्ग में लग जाओगे उतनी प्रभावना में निमित्त बन जाओगे। क्या करें? पंडित साहब ऐसे खुश नहीं थे हमसे, वे ये सोचते थे भाई पूरी जाति देखकर थोड़ी ले बचा, थोड़े थोड़े बच जाओ तो इतनी प्रभावना होगी, ये ब्रह्मचारी हैं, भैया हैं, इनका आचरण। लेकिन तुम्हारा आनंद, तुम्हारा रत्नत्रय, तुम्हारी निर्जरा, तुम्हारा मोक्ष तुम्हारे आनंद के बिना नहीं होगा। संसार में तो ये परिस्थिति हो जाएगी, हमारे कितने भैया हैं, हमारी कितनी बहनें, और आज भी ब्रह्मचारी भाई बहन हैं, उनके कपड़े हैं, उनकी शुद्धता है, उनका खान पान है, आज भी जीवन है। तो इतनी संस्कृति तो चल जाएगी, लेकिन तुम्हारा कल्याण बिल्कुल नहीं होगा। तो पंडित साहब को तुम्हारी चिंता थी, उन्हें इसकी भी थी। अब क्या कहेंगे? समझ गए भैया? इसलिए हम फिर कह रहे प्रमाणिक सील समझ गए? जब तुम्हें अपने ऊपर ही डाउट है तो अब तो तुम पक्के में जाओ, अकेले में जाओ, ना भ्रष्ट हो सके। रुक जाओ, अकेले में आके भ्रष्ट नहीं होता कोई। अकेले में पता लग जाता है कि तुम भ्रष्ट थे। क्या कह गए? अकेले में जाके भ्रष्ट कोई नहीं होता। धक्का लगवे पे पीप निकली, धक्का लगवे पे पीप निकली। ओए तुमने पीप निकाल दी। हमने निकाल दी कि बना दी? कहाँ से बन रही थी यार? 24 घंटा बन रही थी, धक्का लगे वैसे तो निकली। ऐसे एकांत ही तुम्हारी परीक्षा का प्रश्न पत्र है। तुम अपने मन को देखो, वचन को देखो, काया को देखो। यदि आप एकांत में फैल हैं तो आप रत्नत्रय के आराधक नहीं हैं। ये रिजल्ट है। दुनिया तो कहते हैं कि त्यागी जी, व्रती जी, हाथ जोड़ लेगी, पैर पड़ लेगी। लेकिन सुनो, वे तो संस्कृति का निर्वाह करेंगे। इसमें बहुत अच्छी पंक्ति आई है, बहुत ही अच्छी पंक्ति, जो कम बताते हैं लोग। पंडित साहब बड़े अच्छे से बताए, खुल करके देखो। पहला ही पॉइंट है जी, सदाचार नियमावली का पहला पॉइंट है। मैं आजीवन वीतराग सर्वग देव निर्गंध गुरु वीतराग धर्म एवं जिनवाणी का ही श्रद्धान करूंगी। इसके अतिरिक्त अब जी सुनने लायक मात्र लौकिक शिष्टाचार को छोड़कर। समझ गए किसके लिए कह रहे हैं? मात्र लौकिक शिष्टाचार को छोड़कर। कि कोई हमें अणुव्रती महाव्रती मिलेंगे। लोग में तो फेमस है ना आजैनों में अणुव्रती महाव्रती, जैसे तुम ही हो। तो लोग तो कहेंगे वंदना, लोग तो कहेंगे नमः जय जिने, लोग करेंगे प्रणाम। तो लौकिक शिष्टाचार को छोड़कर अन्य किसी रागी द्वेषी देवादिक को, अन्य किसी रागादिक में दूसरों को तो मना कर दिया, अपने वालों का भी मना नहीं किया। देवादिक को भय, आशा, स्नेह व लोभ बस नमस्कार आदि नहीं करूंगी। ये तो बता दिए लोक व्यवहार। अब मुझे दूसरी बात कहना है। आप अष्टबाहु की उस बात को याद करो कि अपात्र होकर के परिणाम लोगे तो लंगड़े होगे। अपात्र होकर के तुम वंदना लोगे, सेवा कराओगे, भोजन आहार आदि ग्रहण करोगे तो अगले जन्म में लूले लंगड़े गूंगे हो जाओगे। इसलिए दोनों तरफ से कह दिया। इनसे तो कहेंगे इनका आदर करो, और तुमसे कहेंगे पात्र बनो। इनसे तो कहेंगे ये बेटा, पंडित साहब क्या कहते पता है? जब भरी सभा में डांट दिया हमको, और फिर इनकी तरफ देख के कहते तुम्हारे पूज्य हैं, हमारे बच्चा हैं। नहीं कहते थे? जब मैं समझ लेना जैसे हम बोल रहे हैं तो तुम भी अनादर करने लगो, और तुम भी बोलने लगो। तुम नहीं बोलना। देखो लोक व्यवहार का ध्यान भरी सभा में सिखाना है। तो सब जल्दी उठते सी अखली अनुभव पूज्य तुम्हारा। देखो उधर से लोक व्यवहार कर दिया और इधर से हमारे बच्चा। प्रज्ञा बहन को पंडित साहब कुछ बोल रहे थे, अपनी घर की प्यारी भाषा में डांट रहे थे। अपने बच्चों को डांट ही जाता है, उसमें क्या बात है? अपने घर की भाषा। सो उनकी मम्मी संग बैठी थी, बेबी बीच में बोलने लगी, सुनती नहीं है तू, माना कर। ए तुम चुप रहो, हमारी बिटिया है, तुम कछु नहीं कह सकते। बात है
देखो मन की मम्मी से बने कर रहे जिन्हें कहा हाँ तुमने अच्छा हमारा पक्ष लिया, हमारे फेवर में बोले, जिन्हें कहा तुम चुप रहो, हमारी बिटिया हमका चुका है, हम सिखाएं, तुम नहीं सिखाओ, तुम मत बोलो, तुम्हारे लिए तो वो आदर नहीं है। अरे देखो पंडित साहब को कैसा निश्चय व्यवहार का मेल। तो प्रमाणिक मतलब अप्रमाणिकशील मतलब तुम्हें आत्मसंतोष बरतना चाहिए। ना ही मेरा मन दृढ़ है, मेरा वचन दृढ़ है, मेरा गाया रोज गाओ भजन, मुझे है स्वामी है आड़ी अटल अपार। देखो भाई यही तुम्हारा मन वचन का चंचल है, तो इसकी टीका लिखा करो उपयोग लगाने के लिए, टीका लिखा करो, फिर क्या स्पष्ट मतलब समझ में तो आए तुम्हें। क्या मतलब गाधा हुआ से मतलब का निकला। अपनी परिणति में जरा कुछ हुए सोचो, शेष सुधान की कहानी सोचो, बिल्कुल अच्छे से सोचो। हाँ पढ़ ली, बताओ हमने पढ़ ली, इसको कहते हैं पटडारी। क्या कहे? पटडारी, पटडारी की पढ़ लई। क्या करी संकेत, तुमने एक आध कहानी पटडारी की नहीं पढ़ी? बोलो आज हमें बताना तुम कितनी कहानी पढ़ ली और कितनी कहानी पढ़ डाली। नहीं बिल्कुल देखो, हंसी में नहीं छोड़ना, सबसे कह रहे बहुत बहुत प्रेम से कह रहे। हाँ पढ़ ली, पढ़ ली और पढ़ डाली। बहुत पढ़ी हमने, बहुत पढ़ डाली पुराण, बहुत पढ़ डाली, बहुत पढ़ डाली, बहुत फाट डाली। और क्या चाहे पढ़ा तो अभिनय से तो फटत है। टीका करो, टीका टीका करो। हमारे पास तो एक भी फुर्सत नहीं, कोई मेरे को एक दिन भी इतने साल हो गए एक मिनट फुर्सत में नहीं देख सकता, एक मिनट भी कभी भी फुर्सत में नहीं देख सकता। मैंने ज्ञानाष्टक की टीका लिखने की कोशिश करी, प्रवचन करी, फिर उसके ऊपर लिखने की कोशिश करी। मैं पंडित साहब की रचनाओं में खूब खेले हैं, इतने लोग देख रहे हैं, मैंने कभी एक मिनट ऐसा नहीं फालतू पढ़े लेटे पढ़ तो लो माला फेर तो लगी, नहीं ऐसा नहीं। अब तुम लोग कहोगे माला नहीं फेरते, मैंने माला नहीं फेरी, मैं इसी में उपयोग लगाता रहता हूँ। मेरे अभी भी 24 घंटे रात को नींद में भी यही घूम रहा है। इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, मैं तुम्हें रास्ता बता रहा हूँ। यही तुम्हें सचमुच चैलेंज कर रहा, चैलेंज, काम वासना काम विकल्प कोई को सदा जाए, हम खड़े बिल्कुल गारंटी दे रहे, बिल्कुल गारंटी का विकल्प सता दे तुम्हें। डूबो, सीधी बात है, क्रियाएं करके समय मत का पूरा करो, डूब जाओ। कहाँ डूब जाओ? अच्छी भाषा में बोलूँ, असत से निवृत्ति, असत में प्रवृत्ति। अब हमने दो शब्दों के अर्थ बताए, चैतन्य लोक, लोक की निंदा का भय। ठीक है, लोक की निंदा तो वो सड़क छाप भाषा है। अजैन लोग भी कहते हैं कोई का कहेगा, कोई का कहेगा अजैन। अभी भी आप यहाँ खनिया अमाइन में कल्चर देखो, हम सुबह जा रहे थे घूमने, 2 महिलाएं झाड़ू लगा रही थी, इतने अच्छे पूरे सीधे पल्ले की साड़ी, घूंघट, इतना घूंघट, और बुजुर्ग महिलाएं थी, मतलब ऐसे भी नहीं कि नई उम्र की हों, और नई उम्र की बहुएं भी इस गांव में इतनी तो घूंघट लगे, बच्चा पकड़ भी दौड़ रहे, काय रे इतिया मन। अभी भी यहाँ चौथा काल है, मर्यादा है, खूब अच्छा लगता है, देख कर बुरा नहीं लगता। समझ में आ रहा है? किसी को जरा भी ऐसा लगता है हमारे परिणाम नहीं खिलेंगे, हम नहीं जीत पाएंगे, बोल दो हमें, बंद लिख दें, हम जीतना बता दें। समय तो चला ही जाए, टोटोमेटिक के सामने क्या लिखा है? तीर कसाय होगी तो पापादिक में प्रवृत्ति होगी, मंद कसाय होगी तो व्रतादिक में प्रवृत्ति होगी, लेकिन अवसर तो चला जाए, अवसर चला जाए। तुम इसलिए खुश हो, हम थोड़ी पाप कर रहे, अब हम थोड़ी मोबाइल देख रहे, हम थोड़ी कैसे कर रहे, लेकिन आनंद भी तो नहीं कर रहे। क्या कहे हम? ठीक है पढ़ लोगे थोड़ा बहुत, थोड़ा सुन लोगे, पूजा कर लोगे, माला फेर लोगे, फिर से सुन लो, ब्रह्मचार्य की प्रवृत्ति कितनी है? अंतिम बात है, टाइम है, बोलो भाई ब्रह्मचारी की प्रवृत्ति क्या है? बोलो, हमसे पूछोगे? पूजा करना ब्रह्मचारी की प्रवृत्ति नहीं है, पाठ करना, माला फेरना, व्रत करना, उपवास करना, तीर्थ यात्रा करना, ये ब्रह्मचारी की प्रवृत्ति नहीं है। उल्टा मत लेना, बहिरंग प्रवृत्ति है, बहिरंग में प्रवृत्ति यही है और कोई रास्ता नहीं। लेकिन ये तो
बुरा नहीं मानना, नियम साहब जी की भाषा में ये तो अब्रह्म है। ब्रह्म तो आत्मा के आनंद की प्रवृत्ति है। तो ब्रह्मचारी की सदा सदा प्रवृत्ति कौन सी? सदानंदमयम सदानंदमयम जी। इसकी तैयारी करो। ये कह रहे मजा तो जब आप बैठे थे आनंद में, जैसे बाबा जी बैठ रहे थे आत्मानंद जी, बाबा जी आनंद में बैठे रहते थे, पढ़ रहे तो ठीक, लिख रहे तो ठीक, नहीं आनंद बैठ रहे। और जब बैठ में मन नहीं लगता तो फिर लिखने लगती, और वही लिखती, मैं आत्मा हूँ, मैं क्या है, आहा आहा मेरे को परमात्मा में कहाँ अंतर है, जो शरीर है ऐसे आनंद कर। बाबा जी को देखा है अकेले में खूब आनंद करते हुए। समय सार जी अनुशीलन आया पंडित साहब का, वो उस समय वो बानपुर में थे पंडित साहब बाबा जी। सो हम पहुँचे ललितपुर से, वे बोले सुमत जो देखियो अनुशीलन आओ समय सार को, यहाँ में गया है कहीं नहीं आओ देख जहाँ मैं छठी कहा था हमें गया है कहीं नहीं आओ। कैसी बात कह रहे गया है तो आओ, हमें नहीं देखो तुम बताओ, सामने देखो, हमें देख के देखो बाबा जी जेरा, अरे वहाँ गया है मिल गया, वहाँ गया है मिल गया। ऐसे खुश हुई है जैसे बच्चे को कोई रत्न मिल गया, अरे वहाँ गया है मिल गया। समझ गए? दुखी मत रहो, हैरान मत रहो, परेशान मत रहो। हैरान परेशान के लक्षण बेग है जो बता चुके इतनी देर में। मन नहीं लग रहा, कहीं चले जाओ, कहीं चले जाओ। यदि जेब में मरो चूहा है तो बदबू तो वहां भी आई। क्या कह रहे? मरो चूहा जेब में रख के कहीं चले जाओ, खुशबू आई। बगीचा में चले जाओ, बगीचा में गुलाब के पेड़ के नीचे, गुलाब की झाड़ी में, पेड़ तो क्या हुआ है, कहीं चले जाओ। कहा धरे जा में मरी बिल्ली तो नहीं कह रहे, जेब में चूही रखा है। अरे कितना आनंदमय मार्ग मिला, कैसे आनंद के निमित्त मिले देर साथ गुरु। मैं सच कह रहा हूँ, मैं बाहर भी देखा, यहाँ भी देखा पंडित साहब को। अनंत जन्मों का भाग्य है जो पूजनीय पंडित साहब को मिल गए। अब हम कितना अपना पाए हमारी योग्यता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अनंत जन्मों का पुण्य फला है। ओम नमः शिवाय। कल की बात के संदर्भ में कह रहे हैं, श्रावकों को अध्ययन की मुख्यता है और ब्रह्मचारियों को आराधना की मुख्यता है। आराधना बहुत बड़ी चीज़ है, 24 घंटे की चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। आराधना से अनंत गुण श्रेणी निर्जरा होती है, अध्ययन से नहीं होती। मतलब इस अंतर को समझो। तो कुछ नहीं पढ़ो तो फिर पढ़ो, कहीं न कहीं तो पढ़ो, हम क्या करें? जब कुछ नहीं पढ़ रहे तो कहीं पढ़ो, और क्या करें? समझ गए आप? उनकी वो उस बात पे ध्यान दो। उन्होंने 10,000 किताब पढ़ी थी, वे निस्सार थी। उन्होंने 60 साल की उन्होंने 10,000 किताब पढ़ी थी, वे निस्सार थी। एक समय सार जी निस्सार नहीं लगा उन्हें, क्योंकि उसमें अपनी महिमा बताई गई। तो जी बात हम भूल ही जाते। हम ये नहीं कह रहे पढ़ो मत, पंडित साहब ने सब सर्वांगीण विकास कराया हमारा। आज सब प्रकार का साहित्य है, 1 घंटा आधा घंटा यहाँ के बैठ, यहाँ के फिर तुम टेंशन कर रहे क्या करें तो कुछ नहीं पढ़ पाओगे। समझ गए? बोलो।